जो बात है वो प्रगति और प्रकृति की भी है, और प्रगति प्रकृति का संतुलन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कितना ज्यादा होता है। राजीव, चूंकि आप उस क्षेत्र से ही आते हैं, आप कुछ और बेहतर समझ सकते हैं और समझा सकते हैं जो परियोजनाओं का उद्घाटन होने वाला है, जिसको वो समर्पित करने वाले हैं, उनकी कितनी जरूरत थी। श्वेता, बहुत अच्छा सवाल आपका। इन परियोजनाओं की वाकई बहुत आवश्यकता थी, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरे को पहले तो मैं ऐसे समेटना चाहूंगा कि यहां पर शिलान्यास करेंगे, समीक्षा करेंगे और संदेश भी देंगे। इन योजनाओं की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्या ये योजनाएं देश के जो अलग अलग हिस्सों में इस वक्त योजनाएं चल रही, मान लीजिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या महाकाल का दर हमने देखा, या अयोध्या में जिस तरह से कार्य चल रहे हैं, केदारनाथ में और बद्रीनाथ धाम में भी कार्य चल रहे हैं और कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या इनकी स्पीड वैसी है? जो श्वेता, मैंने जो एक चीज यहां पर आकर ऑब्जर्व की वो ये थी कि ज्यादातर जो मंत्रीगण हैं, ज्यादातर जो अधिकारी हैं, नेता हैं, सड़क मार्ग से कोई नहीं आ रहा है। ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है जगह जगह पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्ग अवरुद्ध है, अवरुद्ध होता है उसे खोल दिया जाता है। इसी के साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम भी चल रहा है, यानी कि विकास के कार्य हो रहे हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी सड़क मार्ग से नहीं आ रहा है। वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, गंतव्य तक पहुंचते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। पहाड़ में एक बड़ी बात यही कही जा रही है कि पहाड़ और मैदान में एक बड़ी खाई है। यही वजह है कि स्थायी राजधानी पहाड़ों में हो। ये लोग मांग कर रहे थे कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दीजिए, और यही वजह है कि जो अधिकारी लोग हैं वो जो हेलीकॉप्टर से आते हैं और यहाँ की समझते नहीं है। यहाँ पर बहुत जरूरत थी, आप घाटों का निर्माण करोगे। यहाँ पर आपको बता दें कि रिवर फ्रंट का कार्य हो रहा है, जैसे कि मंजीत भी बता रहे थे। ऋषिकेश में, हरिद्वार में जिस तरह से भव्य पूजा होती है, लोग घाटों पर बैठते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, इस वक्त -2 टेम्परेचर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झीलों का निर्माण, 2 कृत्रिम झील, मैनमेड झीलों का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उसकी भी समीक्षा करेंगे। माणा तक, इसके साथ साथ बॉर्डर तक तो खैर सड़क को बेहतर किया गया है, क्योंकि यहाँ से चूंकि चीन का बॉर्डर बहुत नजदीक है, तिब्बत बहुत नजदीक है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में संदेश भी है, और वो संदेश चीन को है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री यहां पर आकर संदेश दे रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वाकई काम है, काम हो रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत काम हो रहा है। तकरीबन 250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर लगातार काम हो रहा है। हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का निर्माण करके आधारशिला रखेंगे, उससे पर्यटन में इजाफा ही होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के बाद से मुझे लगता है कि जो संख्या अभी है टूरिस्ट की, पर्यटकों की या श्रद्धालुओं की, उसमें जबरदस्त इजाफा होगा। श्वेता, ये वाकई सही बात है। और अगर केबल कार की बात होगी तो हेलीकॉप्टर जो बार बार गश्त लगाते हैं, उनसे कहीं बेहतर उस पूरे पर्यावरण के लिए। पर शुभांकर, आपकी आवाज बार बार कट जा रही थी, इसलिए मैं एक बार फिर आपके पास आने का प्रयास करती हूँ। जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे थे, जिस पुनर्निर्माण की बात कर रहे थे, और जिन परियोजनाओं का भी हम जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पहली बार आकर बद्रीनाथ में रुक रहे हैं या फिर केदारनाथ, तो वो आते रहते हैं। लेकिन जो आप उन बुजुर्गों का जिक्र कर रहे थे, जरा वो कहानी अपनी पूरी कर दीजिए, उसके बाद हम खत्म करें इस बातचीत को। देखिए श्वेता, आप और राजीव की बात से कई बातें मेरे जहन में आने लगी, क्योंकि दिन भर आज लोगों से हमारी मुलाकात हो रही थी और कई बुजुर्ग हमें यहाँ पर मिले आज दिन में। जब हमने उनसे सवाल पूछा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, तो वो ये दावा कर रहे थे कि हमने भी चाय पी थी। हमने कहा, कब पी थी आपने? कहा 85 के दौर में यहीं से थोड़ी दूर पर गढ़चट्टी है, जहां पर अभी हादसा हुआ था, और उस हादसे का जिक्र करते करते उन्होंने बताया कि वहीं पर एक गुफा है जहां प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 1.5 महीने योग साधना कर रहे थे। लोग जानते हैं उन्हें, 2002 में भी आए थे वो, 2013 के बाद भी जब वो प्रधानमंत्री बने 14 के बाद, उसके बाद भी वो 5 बार चुके हैं। लेकिन इस बार लोगों को उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि जो परियोजनाओं का आप लोग जिक्र कर रहे थे, यहां जरूरत है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो पुराने व्यक्ति आते हैं, जिन्होंने 90 के दशक में या 2000 के दौर में केदारनाथ को देखा है, जब आप उनसे बात करते हैं तो कहते हैं चीजें बहुत बदल गई हैं, उन्हें उनकी उम्मीद से ज्यादा बदल गई हैं, ये भव्य लग रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर साल दर साल आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हमें मिले जो कह रहे थे कि खराब मौसम की वजह से जब वो पैदल आ रहे थे तो जो सड़कें हैं वहां पर नीचे से, वो वहां पर हट चुकी हैं, बरसात परेशान कर रहा है। लेकिन फिर वही कि सौगातें मिल रही हैं, और रोपवे का निर्माण जो है वो शायद एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो। शायद पैसे कम लगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर अक्सर मौसम की वजह से रुक जाता है, जिसकी कल हमें भी उम्मीद है कल बारिश यहाँ ज्यादा होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।